हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो जैसे कि पहले दो वीडियोस आ चुके हैं, पहले में प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरे में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे मोशन इन अ प्लेन में, जो कि है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। अब देखो यार, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि मान लो आप किसी एच हाइट ऊपर किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, या मान लो किसी टॉवर पे खड़े हो, और वहाँ से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। एच हाइट आप ऊपर खड़े हो, वहाँ से आपने बॉल को फेंका। तो बॉल जो होती है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करती हुई ग्राउंड पर टकराती है, नीचे आती है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में देखो क्या होता है, जैसे जब आपने बॉल को एच हाइट ऊपर से प्रोजेक्ट किया, तो उसके पास कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है। यानी कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, जो बॉल होती है इनिशियली, ठीक है ना, शुरुआत में वो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ही ट्रैवल करती है, ठीक है। उसके पास शुरुआत में कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद, जैसा कि किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी एक टाइम टी पे, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, उसके पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होती है और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होती है। और नेट वेलोसिटी कुछ यूँ होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। मतलब इनिशियली उसके पास जो भी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है इनिशियली, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में भी बोला था, सेकंड में भी बोला था, और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें अलग से आपको समझने वाली हैं। यही नहीं कि आप केवल फॉर्मूला याद कर लो, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको अलग से याद रखनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वाई डायरेक्शन में, वो जीरो होती है। और वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है, जो जिसे हम वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बोलते हैं, वो जीरो होती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ठीक है, इनिशियली भी और फाइनली भी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होती है। जैसा कि मैंने पार्ट वन में प्रोजेक्टाइल में बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट पे सेम होती है, तो इसमें भी हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो शुरुआत में इनिशियली ज़ीरो होगी, लेकिन बाद में कोई टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, किसी एक इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ होगी वी वाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको निकाल सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की ज़ीरो है, तो यू वाई ज़ीरो है। एक्सलरेशन वाई डायरेक्शन का माइनस जी है, जो कि प्रोजेक्टाइल में भी था, जो इसका पार्ट वन था, वो वीडियो उसमें आप देख सकते हो। और ये सब चीज़ों की मदद से हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और मोशन को वाई डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, क्योंकि टाइम निकालने के लिए हमेशा वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एस वाई है, दैट इज़ वर्टिकल हाइट, ठीक है, जो कि हमें गिवन है। देखो डायग्राम में ध्यान से, जो कि एच है, एच हाइट ऊपर से हम बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एस वाई जो कि हमारी एच है, वर्टिकल हाइट, वो हमें दे रखी है, तो एस वाई की जगह एच लिख देंगे। यू वाई टी, यानी मैंने बोला ना, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, तो यू वाई टी की जगह यू वाई को जब जीरो रखोगे तो यू वाई टी वाला पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ए वाई यानी एक्सलरेशन जो है वाई डायरेक्शन में, वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, दैट इज़ जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से जब आप टी के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे तो स्क्वायर रूट टू एच अपॉन जी आएगा विद नेगेटिव साइन, बट टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, दैट्स वाई वी नेगलेक्ट हियर माइनस साइन। ओके, सो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एच बाई जी। लेकिन आप माइनस साइन से ये समझ सकते हो कि जो बॉल है वो नीचे की तरफ जा रही है, दैट मीन्स इसलिए माइनस साइन आया, ठीक है। वैसे माइनस साइन नहीं लिखते क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है रेंज की, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि आपने प्रोजेक्टाइल में भी देखा था, डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज रेंज, दैट इज आर। तो मैंने बोला कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हम इस बार मोशन को एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, तो ऐसे कुछ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें लिखेंगे वो एक्स की लिखेंगे, ठीक है। तो एस एक्स इज कुछ यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप पहले से समझ के आओ, खुद से पढ़ लो या उस वीडियो में देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो देखो, अगर आपको खुद से पता है तो ठीक है, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल में, वो जीरो होता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल जो वेलोसिटी होती है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो सेम रहती है हर एक पॉइंट पे थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, इसलिए एक्स डायरेक्शन का एक्सलरेशन जीरो होता है। तो जब आप ए एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये हाफ एक्स टी स्क्वायर वाला पूरा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और आर जो होगा वो यू एक्स इंटू टी होगा। अब देखो यहाँ पर यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा मत लिख देना, ठीक है। जैसे पहले हम लोग यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा लिखते थे, पिछले वाले वीडियोज़ में देखना आप,
यहाँ पे यू एक्स की जगह हम यू कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, यू एक्स कोई यू होगी जो कि सिंपली एक हमारी वेलोसिटी होगी। तो u और टाइम की जगह स्क्वायर रूट 2h/g जो कि हमने अभी अभी निकाला है। तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ से u इंटू स्क्वायर रूट 2h/g ये बन जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। तो देखो यार, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है वो थोड़ी सी अलग होती है प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। फिर से वही सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। जो यू एक्स है वो यू है, यू वाई जो है वो ज़ीरो है, ए एक्स ज़ीरो है, ए वाई माइनस जी है, जैसा कि मैंने अभी सब चीज़ें आपको बताई। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसा मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के वीडियो में बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स का फंक्शन वाई का फंक्शन तैयार करना पड़ता है और वाई के फंक्शन में जो टी लिखा हुआ है दैट इज़ टाइम, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है टी की जगह कुछ पुट करके। ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका होता है, यानी फाइनली जो इक्वेशन आए वो वाई और एक्स के टर्म्स में आए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं होती, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ होती है, जिस पाथ में बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, उस पाथ या उस कर्व की इक्वेशन ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। ठीक है, ये बहुत हेल्प करती है हमको आगे सवालों में, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी मैथ्स में, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, उसी तरह से ये भी एक तरह की कर्व है जिस पर बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, उसकी बस इक्वेशन है ये। ठीक है, और कुछ नहीं होती इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की फॉर्म में मतलब x का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ए एक्स जीरो है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी और x की वैल्यू आ जाएगी यू टी। ठीक है, अब यार चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी अगर आप पिछले मेरे 2 वीडियोज़ देख के आए हो या थोड़ा बहुत आपको प्रोजेक्टाइल की जानकारी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू यू टी आ गया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब अगर हम इक्वेशन सेकंड की बात करें तो हमें वाई के फॉर्म में फंक्शन को बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हम यू वाई की जगह ज़ीरो डालेंगे क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। तो जब आप इसमें ये डालोगे तो ये यू बाई टी कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा केवल हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह आप क्या डालोगे, यानी ए वाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ए वाई होगा, वाई लिख लेना क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन जो होता है वो माइनस जी होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज़ अ माइनस जी लिखते हैं। तो जब आप ए वाई की जगह माइनस जी डालोगे तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाई का फंक्शन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन हमारे पास रेडी हैं, एक्स के टर्म्स में वाई के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे कि भाई फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दिख रही है यहाँ से हम टी के टर्म्स में चीज़ों को लिखेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये जो हम फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू, यही टी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में टी की जगह डाल दो। ठीक है, तो फाइनल फार्मूला हमारा y और x के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, यही हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, टाइम को एलिमिनेट करना होता है, बस कुछ नहीं है, सिंपल सी मैथ्स है, आप खुद कर सकते हो, इतने समझदार आप हो, मुझे पूरा भरोसा है। पिछले 2 वीडियोज़ अगर आपको देखने हो, इंटरेस्टिंग है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज़ वही रेंज होती है, और मैक्सिमम हाइट, इन सब पर है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का वीडियो था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का वीडियो था। अगला वीडियो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे आएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।